इस वीडियो में हम देखेंगे कि OSPF मल्टी एरिया को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। पिछली वीडियो में हमने देखा था OSPF सिंगल एरिया को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सिंगल एरिया और मल्टी एरिया में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जब आप सिंगल एरिया को कॉन्फ़िगर करते हो तो सारे राउटर को एक एरिया में डालते हो, मतलब सारे राउटर को सेम एरिया में डालते हो। और जब आप मल्टी एरिया कॉन्फ़िगर करते हो तो हमें मल्टीपल एरिया क्रिएट करना पड़ता है। मल्टीपल एरिया में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एरिया ज़ीरो होना कंपलसरी होता है। एरिया ज़ीरो को हम बैकबोन एरिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो राउटर है, तो दो राउटर में हमने 3 एरिया बनाए हैं। एक ये हो गया एरिया 1, ये हो गया एरिया 2 और इन दोनों से कनेक्टेड हो गया एरिया 0। अब एरिया 0 जो है वो दोनों एरिया से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा एरिया 0 किसी एरिया के साथ कनेक्टेड नहीं होगा तो वो एरिया एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एरिया 0 ही एक एरिया का रूट दूसरे एरिया में भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो AIA रूट हमने देखा था पिछले वीडियो में, वो रूट एरिया 0 ही बनाता है, इसलिए हम एरिया 0 को बैकबोन एरिया कहते हैं। अगर एरिया 0 नहीं होगा मल्टी एरिया में तो हमारा राउटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे ही नहीं। ठीक है, एक और चीज़, एक प्रोसेस आईडी में सिर्फ एक एरिया 0 होगा, उससे ज़्यादा एरिया 0 नहीं हम बना सकते। तो मल्टी एरिया को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राउटर ओपन करेंगे, CLI में जाएंगे, इनेबल। अब यहाँ पे हमें एक एक IP को मेंशन करना है, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF हम ले लेते हैं प्रोसेस आईडी 15। ठीक है, अब हमें नेटवर्क को मेंशन करना है, तो नेटवर्क 195.100.0.1 और यहाँ पे हमने सिंगल IP ली है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम पूरा नेटवर्क लेते हैं तो वाइल्ड कार्ड बिट्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन जब हम सिंगल IP लेते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं 0.0.0.0। ठीक है, तो इसे हमें डालना है एरिया 1 में। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा नेटवर्क है, दूसरा IP है नेटवर्क 195.100.0.49। यहाँ पे भी हमें वाइल्ड कार्ड बिट्स लेनी है 0 और इसे हमें डालना है एरिया 0 में। ठीक है, एग्जिट करेंगे और इसे सेव कर देंगे। ये हमारा राउटर 1 कॉन्फ़िगर हो गया। अब नेक्स्ट राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, CLI इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, ये IP को, इस IP को हमें मेंशन करना है यहाँ पे, सॉरी, राउटर OSPF 15 नेटवर्क 195.100.0.33 वाइल्ड कार्ड बिट्स 0 और इसे हमें डालना है एरिया 2 के अंदर। नेटवर्क 195.100.0.50 वाइल्ड कार्ड बिट्स और इसे हमें डालना है एरिया 0 में। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए कि हमारे दोनों राउटर एक दूसरे के नेबर बन चुके हैं, तभी हमारे रूट एक्सचेंज हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। अगर यहाँ पे मैसेज नहीं आया तो मतलब हमारा कमांड कुछ इनकम्प्लीट या कुछ हमने गलती की हुई है। चेक कर लेते हैं। ज़ीरो डॉट 100 0.49 195.100.0.49 0.0.0.0 एरिया 0। एरिया 0 कमांड तो सही है। ठीक है, ये कम्युनिकेट तो कर रहा है,
लेकिन कंफर्मेशन मैसेज क्यों नहीं आया पता नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे रूट चेक कर लेते हैं, शो IP। यहाँ पे हमें हमारे पास जो पैकेट आ रहा है वो राउटर 2 से आ रहा है, उसकी एंट्री यहाँ पे हमारी हो गई है, ED वैल्यू 110 और मैट्रिक्स 65। ठीक है, यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं, एग्जिट और शो IP। यहाँ पे भी राउटर 1 से हमारे पास रूट आ रहा है, इसकी ED वैल्यू है 110 OSPF की और मैट्रिक्स है 65। OSPF की मैट्रिक्स होती है कॉस्ट। ठीक है, OSPF आई मतलब हमारा OSPF इंटर एरिया। ठीक है, तो इस तरह से हम OSPF मल्टी एरिया को कॉन्फ़िगर करेंगे। हमें सिर्फ एक एक IP को पर्टिकुलर एरिया में एडवर्टाइज करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। टोपोलॉजी सेम रहेगी, बस ये नेटवर्क्स चेंज हो जाएंगे और जो इनका CIDR वैल्यू है ये भी अलग हो जाएगी। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।